नमस्ते दोस्तों। ना मैं समाज सेविका हूँ, ना राजनीतिज्ञ हूँ, मैं एक शिक्षिका हूँ। कोरोना वायरस के दौरान ये जो लॉकडाउन चल रहा है उसके बारे में एक बात कहना चाहती हूँ कि आज जब मैंने संख्या देखी कि 5000 के ऊपर हमारे यहाँ संख्या चली गई है तो बहुत कष्ट हुआ। देश का प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। इसमें तकलीफ क्या है? मैं जानती हूँ ये एक ऐसा समय है जहाँ हर हिंदुस्तानी ये सोच रहा है कि कब ये ख़त्म होगा, क्योंकि हिंदुस्तानी कभी घर में नहीं बैठते हैं, वो हमेशा काम में लगे रहते हैं। हम घर पर बैठे हैं, घर पर बैठ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। दूसरी चीज़ कहना चाहूँगी, जैसे कि संचार माध्यम के द्वारा दिखाया जा रहा है कि किसी एक जाति विशेष के द्वारा यह बीमारी फैलाई जा रही है। बहुत शर्म की बात है। वो जिस जाति विशेष से संबंध रखते हैं वहाँ के छात्रों को मैं पढ़ाती हूँ, उस जमात के लोग मेरे दोस्त हैं, मेरी सहेलियां हैं। कहीं पर भी उनकी जाति में या धर्म में ये नहीं कहा है कि एक इंसान दूसरे इंसान को तकलीफ पहुंचाए, यानी इंसानियत खत्म कर देंगे। कोई तो होगा जो इनको रोक सके। और जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री जी को ऐसा लॉ पास करना चाहिए कि सड़कों पे पब्लिक दौड़ा दौड़ा के इन्हें मारे। जो लोग कहीं छुपे हुए हैं उनके लिए आज नीता अंबानी जी का एक ट्वीट आया है कि 24 घंटे के अंदर अगर वो बाहर नहीं आए तो उन्हें जान से मार डाला जाए। मैं इस बात का समर्थन करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर भी महाराष्ट्र में इतने प्रिकॉशन लेने के बाद में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। हमारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी भी जी जान से लगे हुए हैं। मुझे याद आ जाता है कि बाल ठाकरे जी को हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र का रिमोट कहा जाता था। एक सलाम है उनके नाम कि उन्होंने अपने पद की मर्यादा को रखा है। जिस तरह से कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, आज एक छोटा सा वीडियो देखा कि एक नर्स खड़ी है और उसकी बच्ची रो रही है, मम्मी मम्मी कह रही है, और वो माँ भी रो रही है। लेकिन अपनी भारत माँ के लिए आज 15 दिन से वो घर पर नहीं गई है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो लॉकडाउन के पीरियड का पालन नहीं कर रहे हैं। सरकार इतनी सारी सुविधाएं दे रही है, उसके बावजूद ये लॉकडाउन तोड़ के बाहर निकल रहे हैं। अगर थोड़े दिन हम घर में बैठेंगे तो ज़्यादा दिनों के लिए हम बाहर निकल सकेंगे, और अगर हम ज़्यादा दिनों तक बाहर घूमते रहे, लॉकडाउन का पालन नहीं करते रहे, तो दोस्तों हो सकता है कि जून तक हमें घर में बैठना पड़े। तो भारत को इटली ना बनने दें। आज ये हालात है कि वहाँ पर लाश उठाने वाला कोई नहीं है, और हम लोग तो 130 करोड़ लोगों से ज़्यादा हैं। तो इस समय राजनीति का समय नहीं है, एक दूसरे का साथ दें। फ़ोन से बात कर सकते हैं। इतनी सारी सुविधाएं होने के बाद भी लॉकडाउन का जो पाबंदी है उसका पालन हम नहीं कर सकते हैं। एक अंतिम बात कहना चाहती हूँ, ये जो तबलीगी जमात के लोग घूम रहे हैं, सीधे सीधे या तो वो सरेंडर कर दें, या तो वो ये सोच रहे हैं कि अब तो हमें हुआ है दूसरों को भी हो जाए, पर उन्हें ये नहीं पता कि उनके मरने के बाद उनके घर वालों को ये समाज जो प्रताड़ित करेगा, उनकी रूह वहाँ तक कांप जाएगी। अल्लाह ने कभी ये नहीं कहा है कि इंसानियत के दुश्मन बनो। मुसल्लम ईमान जिसका होता है वो मुसलमान होता है। बहुत शर्म की बात है कि बहुत लोग इस नाम को खराब कर रहे हैं। मुझे अपने बचपन में सिखाया गया था, ह से हिंदू और म से मुसलमान और हम से सारा हिंदुस्तान। तो कुछ लोग इस चीज़ को जो झुठला रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।